हेलो क्लास 10th लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी करते हैं। ठीक है, वैसे कि आपके में आ नहीं रहा है, सिर्फ मैप वर्क कर रहा है इसका। मैप वर्क भी मैं जल्दी ले आऊँगा। मैंने सोचा बच्चों को पढ़ा देते हैं तो सीबीएसई कभी कभी पूछ लेता है, मतलब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा। अब तो पता भी नहीं होगा, है ना, तो उसे आ जाता है कॉम्पिटेंसी बेस, पूछ लेता है। तो लास्ट चैप्टर ही पढ़ के चले जाओ, कौन सी बड़ी बात है, बस पढ़ लो, याद मत करो, खत्म बात। और क्या, बस लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ये पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होना है, एक तरीके से ये समझ लो। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हो सकता है? हमारे पास तीन मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन करने के। या तो हम लैंड के थ्रू कर सकते हैं, या तो हम वाटर के थ्रू कर सकते हैं, या तो हम एयर के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम लैंड के थ्रू कर सकते हैं तो हम रेलवेज, रोडवेज और पाइपलाइंस का यूज़ कर सकते हैं, है ना। वाटर के लिए हम इनलैंड और ओवरसीज़ का यूज़ कर सकते हैं। एयर के लिए हम डोमेस्टिक ऑलवेज और इंटरनेशनल ऑलवेज का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पब्लिक अंडरटेकर भी आते हैं और प्राइवेट एयरलाइंस भी आती हैं। ठीक है, इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाह, साइंस याद आ रही है तुम लोग। देखो, रोडवेज जो होते हैं ना हमारे इंडियन की सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इंडिया का सब पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। 62.16 लाख किलोमीटर इन इंडिया। ठीक है, रेलवे द स्टिल रेलवे। हाँ, तो अब देखो कुछ चीज़ें डाल लेते हैं रोडवेज, रोड के बारे में, है ना। हम रोडवेज के बारे में पढ़े थे ना, तो देखो रोडवेज का सफ़र एक तो बहुत इजी होता है ना, मच लोअर मच देन रेलवे लाइंस होता है। ठीक है, रोड्स जो होती है ना, वो हमारी ट्रैवल करने के लिए कॉरपोरेशन में बहुत मोड्स होती हैं, मतलब क्या कहते हैं, जोग्राफिकली हम देख सकते हैं उन्हें, है ना। जो हमारी रोड्स होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो कैसी रोड से। हिमालय पे अलग होता है, चलना वगैरह पे अलग होता है ना। हमारे यहाँ सब प्लान लैंड तो है नहीं, है ना। और जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल रिलेटेड। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम बसों का यूज़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, ये भी हम करते हैं। ठीक है, डोर टू डोर सर्विस होती है। लोडिंग और अनलोडिंग कम होती है रोडवेज में, पर होती है। ठीक है, अब आते हैं आगे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, ये क्या है? एक गवर्नमेंट ने लॉन्च करा, मेन रोड्स का डेवलपमेंट करने के लिए सोचा गवर्नमेंट ने, तो एक प्रोजेक्ट बनाया लिंकिंग जो था दिल्ली, कोलकाता, चाइना, मुंबई। इसमें क्या था ना, इसमें 6 लाइन सुपर रेलवे बनवाया गया। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। इसमें क्या था, मतलब जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ये सब क्या थे, गुजरात, असम, ये सब कवर हो रहे थे एक साथ। टाइम एंड डिस्टेंस भी कम लग रहा था, मेगा सिटीज़ भी आ रही थी, और लोगों की कम भी हो रही थी। कहते हैं लोगों के ऊपर प्रेशर था ना कि भाई हम कहाँ से लें ट्रेन वगैरह वगैरह, तो उससे बहुत सारे जगहों पर ट्रेन पहुँच पा रही थी। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ इन इंडिया ने ये इम्प्लीमेंट करा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये रहा हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गई। ये देखो, ये रहा गोल्डन, ये क्वाड्रिलेटर बना रहा है ना, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर बोला जाता है। ये यहाँ से हम यहाँ से भी लेके जाते हैं एक। ठीक है, इस तरीके का है ये, देख लो यहाँ पर। एक मिनट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। चलो चलो। नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे वो होते हैं जो कि मेजर नेशनल हाईवेज वो होते हैं जो प्राइमरी रोड सिस्टम पे बने होते हैं, पार्ट ऑफ अ कंट्री, जो नेशनल जगह पर बने होते हैं, एक तरीके से ये समझो। ठीक है, जो हमारा एक्सट्रीम पार्ट होता है ना कंट्री का, वहाँ पर बने हुए होते हैं। ये साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं। स्टेट हाईवे जो कि हमारे स्टेट कैपिटल्स से बने हुए होते हैं, रोड्स को लिंक करते हैं स्टेट कैपिटल विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और हेडक्वार्टर, डिफरेंट जगहों से मिले हुए होते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स रोड, ये वो रोड्स होती हैं जो कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स और हेडक्वार्टर्स को। ऑथर रोड्स, रूरल एरिया में लिंकिंग हो गए, गांव आते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, छोटे मोटे गांव आते हैं, बड़े बड़े गांव आते हैं।
है ना। बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, आसपास में गांव पड़ते हैं, सीजनल रोड्स में वो होते हैं ओथा रोड्स। ठीक है, अब आते हैं बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स क्या होती है? जो हमें बॉर्डर्स पे बनी होती है ना, बॉर्डर के ऑर्गेनाइजेशन पे। The organism was established in 1916. The development of the roads north to northern eastern border हमारे पास बनाई गई हैं रोड्स। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ इससे हमारे कुछ एरियाज़ का। ठीक है, जिससे कि याद रखना, बोर्ड रोड्स वो होते हैं जो बॉर्डर में बनी हुई थी। ठीक है, सॉरी, बॉर्डर पे बनी हुई रोड्स होती हैं। ठीक है, अब आते हैं रेलवे के ऊपर। रेलवे क्या एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये तो तुम्हें पता ही है। रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू, मतलब क्या कहते हैं, हमें जल्दी पहुंचने के लिए ना हम रेलवे का यूज़ करते हैं। मतलब बेसिक हमारी ट्रेन बहुत लेट हो जाती है, वो अलग बात है। पर हाँ, हम 150 साल से रेलवेज विद इंडिया, ये रेलवे की वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत ग्रोथ आई है ना, ये याद रखना। रेलवे ने हमारा मतलब कि ऐसा जो भी हमारा डोमेस्टिक वर्क होता है वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में बहुत हेल्प करता है। हाई पॉपुलेशन हो गई है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स पाने के लिए भी हमारा रेलवे बहुत अच्छा हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं रेलवे के अंदर आते हैं पाइपलाइन। एक मिनट रुको ज़रा, मैं कहाँ पर हूँ, ये क्या है, कहाँ गया, 2 मिनट रुक जाओ बच्चे पाते। रेलवे, हाँ, पाइपलाइन के ऊपर आ चुके हैं ना हम। हाँ, पाइपलाइन भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं इन मैप पर। हम उससे क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये वगैरह वगैरह चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो पाती हैं, इंसान नहीं हो पाते इतने अच्छे से। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस हैं। ठीक है, फ्रॉम ऑयल फील्ड अपर आसाम टू कर्नाटका, मतलब उत्तर प्रदेश को जाती हुई, है ना। फ्रॉम सलायरा टू इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब में है ये। ठीक है, और क्या है, फर्स्ट 1700 1700 किलोमीटर हाजिर वजलपुर गजदिशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्ड है। अब आ जाते हैं हम वाटर के ऊपर। वाटर वेज में हमारा आता है, तो जो हमारा एशियंट पीरियड है ना, एशियन पीरियड, पुराना पीरियड, तब से ही वाटर से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तब से ही हम आते जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना। और ये चीपेस्ट भी होता है कहने को तो, है ना। इसका क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाटरवेज 14,500 समझ लो। ठीक है, अभी आगे चलो, मेजर सी पोर्ट जान लेते हैं। बहुत सारे सी पोर्ट हैं पर हमारे में 12 मेजर हैं, है ना। तो देखो, हमारा है कनाड टू कोच्चि वॉज द फर्स्ट पोर्ट, हमारा पहला पोर्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। एक है मुंबई पोर्ट, एक है जो कराची पोर्ट आफ्टर पाकिस्तान हमारे हट चुका है क्या, डेनियाल पोर्ट्स एंड ट्राइडल पोर्ट्स। और ये कुछ हमारे स्टेट से होते हुए जम्मू कश्मीर से वगैरह के आसपास, हमारे ज़्यादा टाइप नहीं हैं। ये हमेशा याद रखना है, क्या कहते हैं, जो हमारा मैप होता है ना, ये जो हमारा करके मैप होता है ना, इसमें अगर तुम्हारे पास सी पोर्ट लगाने को आ भी गए तो तुम मैप में इधर लगाओगे, मतलब इतना भी इधर नहीं, इधर लगाओगे इस बॉर्डर की लाइन पर। ठीक है, क्योंकि अंदर नहीं होते, सभी भी सी पोर्ट बाहर होते हैं। ठीक है, याद रखना, बाहर होते हैं। अब इधर आ जाओ, एयरवेज समझ लेते हैं। एयरवेज हमारा एयर का ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम इतना अच्छा नहीं था, अभी तो जितना अच्छा हो चुका है। ठीक है, इस टाइम कुछ अच्छी सफलता नहीं थी हमारे पास, पर अब बहुत ही अच्छी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क विद द बिग रिवर्स। ठीक है,
जो फ्लोट व्लोट आता है ना, तो उस टाइम पे बचाने के लिए बहुत काम आता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन, एब्सेंस ऑफ एयर में भी काम हो जाता है इसमें, मतलब क्या कहते हैं ईजी टू असिस्ट होता है हमारा, है ना। बहुत सारी क्या कहते हैं पहाड़ी एरियाज पे हमें ये देखा जाता है। अब आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या, जो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं हम, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ट्रेड को हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर मार्केट का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ में बहुत सारे रूट्स के थ्रू किया जाता है। कहीं जगह सी के थ्रू किया जाता है, कहीं लैंड के थ्रू किया जाता है, और कहीं पर वाटर के थ्रू किया जाता है ना। सब जगह अलग अलग तरीके से कराया जाता है। और इसमें बैरियर्स भी होते हैं कुछ, है ना, जिसके हमें पैसे फंड करने पड़ते हैं। कहीं कहीं नहीं जा पाते, वहाँ पे बैरियर लगे हुए होते हैं। इंपोर्ट की जब वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये भी अच्छा है। टूरिस्टिज्म ऑफ ट्रेड। ट्रेड और टूरिस्टिज्म एक साथ चलते हैं। मैं बोलूँ तो भैया टूरिस्टिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रेड के साथ। ठीक है, टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, फिर वो ट्रेड करने का सोचते हैं, तो ये हो गया ना टूरिस्टिज्म ट्रेड। टूरिस्टिज्म बढ़ेगा तो ट्रेड भी बढ़ेगा। ठीक है, एक तरीके से ये समझो। 15 बिलियन पीपल डायरेक्टली इंगेज टू द टूरिस्ट इंडिया इंडस्ट्री, ऑल्सो प्रमोट नेशनल इंग्रेडिएंट, प्रोवाइड द लोकल हैंडक्राफ्ट। ये डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में भी हमारी बहुत हेल्प होती है। फॉरेनर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं, है ना। दैट्स इट गाइस, यही था हमारा चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये तो कुछ ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। उससे पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेना मत भूलना नोट्स की लिंक। और बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। क्या जा रहा है तुम्हारा, ठीक है, कर देना प्लीज़ 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 ना। ठीक है, ठीक है। वैसे इसको पढ़ के जाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी एक बार ये वीडियो देख के पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।